अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन मैट्रिसेस की मदद से कैसे होता है। अब उन्हीं मैट्रिसेस के अंदर एक और टेक्निक है जिसकी वजह से हम थोड़ी सी उससे सिंपल टेक्निक है जिसकी वजह से हम इक्वेशंस का साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है आपके पास क्रेमर्स रूल। ये क्रेमर्स रूल किस तरह से डेवलप होती है या किस तरह इसकी इक्वेशंस बनी, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 183 और पेज नंबर 184 पे। इस पर पूरी डेरिवेशन आपको इस बात की मेंशन है कि किस तरीके से ये इक्वेशंस फॉर्म हुई। इनको आप देख सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए। एलिमिनेशन की टेक्निक इसमें इस्तेमाल हुई है तकरीबन, थोड़ी बहुत एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, हम जो है हमारा लिंक होगा डायरेक्टली उन मैट्रिसेस से जो हम बनाएंगे इन इक्वेशन से, और फिर उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, किस तरीके से करना है हमने, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, वही दो इक्वेशन हैं, 5x + 3y = 6, 2x + 4y = -7। अच्छा, इसके सामने मैंने इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी है जो क्रेमर्स रूल की जनरलाइज्ड फॉर्म कहलाती है, यानी इन्हीं इक्वेशन को आपने जनरलाइज कर लिया। x और y उसी तरीके से आ रहा है। कोफिशिएंट्स देखें आप, जो x के कोफिशिएंट है वो a1 और a2 हैं, y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, b1 और b2, और ये c1 और c2 क्या हैं, ये कांस्टेंट नंबर हैं। इनकी मदद से हमने क्या करना होगा, 3 मैट्रिसेस बनाने होंगे। कितने मैट्रिसेस बनाने होंगे, 3 मैट्रिसेस बनाने होंगे। एक मैट्रिक्स होगा आपके पास डी मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स होगा वो, डी मैट्रिक्स होगा। डी मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे, डी मैट्रिक्स आपके पास होगा, अच्छा मैं उसको बार्स में ही ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास हमने बेसिकली उसका क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। उन मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो इसलिए मैं उनको वर्टिकल बार्स में ही ले रहा हूँ। तो ये एक मैट्रिक्स आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट डी मैट्रिक्स। वो क्या बनेगा आपके पास, उसमें आएगा आपके पास a1 a2 b1 b2, ये आपके पास क्या हो गया, d हो गया। इसी तरह एक बनेगा आपके पास dx, उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें होगा c1 c2 और b1 b2। यानी अगर आप देखें और करें इस पे, तो जो x के कोफिशिएंट्स थे वो मैंने dx में नहीं लिए। इसी तरह तीसरा आपके पास बनेगा dy, उसमें क्या होगा, a1 a2 और c1 c2। तो ये 3 आपने क्या बनाना है, मैट्रिसेस बनाने हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एक तरीके से, क्योंकि तीनों का हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही बनाना है, एक d, एक dx और एक dy। अब इसको मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म से कोफिशिएंट्स लिए हैं ताकि आपको उसको इक्वेशन में अप्लाई करने में आसानी रहे। यानी जो डी मैट्रिक्स बनेगा, डी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो बनेगा, उसमें आप क्या लेंगे, x और y के कोफिशिएंट लेंगे। देखें फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या लिए हैं, x के कोफिशिएंट लिए हैं क्योंकि a1 a2 किसके कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट है। और सेकंड कॉलम में क्या लिया है, b1 b2, वो किसके कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है। तो यानी कि अब मैं इसको इस इक्वेशन पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आप अपने सॉल्यूशन में ये लिखें, लेकिन ये जहन में रखने के लिए कि ये बनता कैसे है, डी जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे बनेगा, उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म आपके जहन में होनी चाहिए। यानी कि ये डी जब मैं बनाऊंगा तो डी की वैल्यूज क्या आएंगी, a1 a2 का मतलब x के कोफिशिएंट क्या क्या आ गया, 5 और 2। इसी तरह b1 b2, y के कोफिशिएंट 3 और 4। ये बन गया डी मैट्रिक्स, डी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। अच्छा, dx जो है वो कैसे बनेगा, लेकिन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, c1 c2। c1 क्या है आपके पास 6, c2 क्या है -7। इसी तरह y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, b1 b2, इनकी वैल्यू क्या है आपके पास 3 और 4। ये आपके पास क्या बन गया, dx बन गया। इसी तरह y कैसे बनेगा आपके पास, dy की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, पहले क्या है a1 a2 यानी x के कोफिशिएंट क्या है 5 और 2,
फिर क्या है C1 C2 यानी y के कोफिशिएंट्स हमने नहीं लिए, कांस्टेंट ले लिए 6 और -7। तो ये बेसिकली आपने जो पहला काम करना होगा वो ये करना होगा, यानी जो भी आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें से आप 3 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, एक D, एक dx और एक dy। बनेंगे कैसे ये मैंने आपको इनकी जनरलाइज फॉर्म यहाँ पर लिख दी कि जो D होगा उसमें x और y के कोफिशिएंट आएंगे, पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट क्या थे 5 और 2 पहले कॉलम में आ गए, y के कोफिशिएंट क्या थे 3 और 4 दूसरे कॉलम में आ गए। dx जो मैट्रिक्स होगा उसमें आपने क्या करना होगा, पहले कॉलम में आप लेंगे कांस्टेंट्स, क्या लेंगे कांस्टेंट्स, यानी C1 C2 क्या है 6 और -7, तो पहले कॉलम में आ गया 6 और -7। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या है B1 B2 यानी y के कोफिशिएंट 3 और 4 यहाँ आ गए। इसी तरह जो तीसरा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा dy, उसमें आपने क्या करना है, पहले आपने लेने हैं A1 A2 यानी x के कोफिशिएंट क्या है 5 और 2, और फिर उसके बाद आपने लेने कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 6 और -7। तो ये आपने 3 डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस बना लेने। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो 3 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाए हैं इनको सॉल्व कर लें, यानी इसका ये बार्स किसकी निशानदेही कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है, कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, जो प्राइमरी डायगोनल है लीडिंग डायगोनल इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस, और फिर सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ इन शॉर्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने पास जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते जाइए। 5 × 4 -3 × 2, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 20 -6, यही मैं लिख रहा हूँ, ये आ गई आपके पास 14, यानी d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 14 आ गई। अब अगेन इसमें भी वही रूल है कि अगर आपके पास d की वैल्यू, ये जो d है इसकी वैल्यू अगर क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है, तो आप कह देंगे इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह dx को कर लें आप, dx कैसे सॉल्व आउट होगा, dx के लिए आपके पास वही 6 × 4 फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स -3 × -7, सॉल्व करेंगे तो 6 4 24, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया 3 7 21, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई 45, ये आ गई dx की वैल्यू। इसी तरह dy की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, अच्छा ये मैंने इसको इस तरह से कर रहा हूँ, आपने इसको वर्टिकली करना है, यानी पहले d निकालना है, फिर dx लिखना है, उसको फाइंड आउट करना है, फिर dy लिखना है, उसको फाइंड आउट करना है, यानी आपका सॉल्यूशन वर्टिकली चलेगा। इस तरीके से आपने सॉल्यूशन नहीं चलाना। ये तो ठीक है, ये जो हमने मैट्रिसेस बनाए हैं ये तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन आप चलाएंगे इसका वो वर्टिकली चलाएंगे, यानी dy आपके पास क्या होगा, dy मैं आपको ऊपर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ जनरलाइज फॉर्म के आगे, ये शायद वो जगह आपको विजिबल ना हो, तो dy आपके पास हो जाएगा 5 × -7 -6 × 2, तो ये हो गया आपके पास -35, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 6 2 12, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -47, ये आपके पास आ गई dy की वैल्यू, ये हम निकाल लेते हैं dy, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों जब आपने फाइंड आउट कर लिए d, dx और dy, अब आपके पास जो है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपके पास क्या तरीका होगा, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, x को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप
डी एक्स का जो आंसर है उसको डी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स। डी एक्स का आंसर क्या आया था आपके पास 45 और डी का आंसर आपके पास क्या था 14। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब इसमें अगेन वो चेक कर लेंगे आप कि अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रही हैं तो आप उसको रिड्यूस कर देंगे, वरना ये क्योंकि इसका आंसर लिखा जाएगा। इसी तरह y के लिए क्या है, y फाइंड आउट करने के लिए dy डिवाइडेड बाई dy आपके पास कितना आया -47 और डिवाइडेड बाय d कितना है 14। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। सॉल्यूशन सेट में लिख लें। सॉल्यूशन सेट में लिखने का तरीका वही है, आपने लिखा सॉल्यूशन सेट x y, x की जगह x की वैल्यू आ गई 45/14 और y की जगह y की वैल्यू आ गई -47/14। तो ये आपके पास तरीक़ाकार है क्रेमर्स रूल से सिंप्लीफिकेशन का। क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस लिखने के बाद प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस लिखना चाहें लिख सकते हैं। जनरलाइज फॉर्म लिखी उसके आगे। जनरलाइज फॉर्म लिखने के बाद हमने 3 डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस बनाने हैं। एक बनाना है डी, एक बनाना है डी एक्स और एक बनाना है डी वाई। डी क्या है आपके पास, डी किसके बराबर है, डी बनेगा आपके पास x और y के कोफिशिएंट से। यानी फर्स्ट कॉलम में आएगा a1 a2 यानी 5 और 2, सेकंड कॉलम में आएगा b1 b2 यानी 3 और 4। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई। फिर सेकंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपका बनेगा dx। उसमें आपने क्या करना है, पहले आपने लेना है c1 c2 यानी 6 और -7 पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में आपने लेना है b1 b2 यानी y के कोफिशिएंट्स सेकंड कॉलम में यानी 3 और 4। फिर आपने बनाना है थर्ड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, वो बनेगा dy। dy जो है वो कैसे बनेगा आपके पास, उसमें सबसे पहले आएगा a1 a2 यानी x के कोफिशिएंट 5 और 2, और फिर आएगा c1 c2 यानी कांस्टेंट्स 6 और -7। तीनों बनाने के बाद d dx dy बनाने के बाद तीनों को आपने सॉल्व कर लेना है, क्योंकि तीनों डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में है। पहले आपने d को सॉल्व करना है। अगर वो 0 आ रहा है तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वो 0 के अलावा कोई नंबर है तो आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यानी d का डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट करने के बाद आप करेंगे dx फाइंड आउट करेंगे, यानी वो dx का डिटर्मिनेंट जो बना हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आप dy को सॉल्व कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, x का फॉर्मूला लिखा। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, क्रेमर्स रूल में कि dx की जो आंसर होगा उसको d के आंसर से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह y को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, dy डिवाइडेड बाय t, यानी dy का जो आंसर होगा डिटर्मिनेंट का उसको आप डिवाइड कर देंगे d के आंसर से। और आखिर में फिर आपने उसको किस में लिख दिया, सॉल्यूशन सेट की शक्ल में। अगर ये डिवाइड हो रहे होते तो हम इसको डिवाइड कर देते, वरना आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर वो डिवाइड नहीं हो रही यानी किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आ रहे तो आप इनको एज इट इज़ आंसर में लिख देंगे। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है, इसको क्या कहा जाता है, क्रेमर्स रूल कहा जाता है, जिसकी मदद से हम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी उनके अंदर जो मौजूद वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे पीछे आपने वो 10 के 10 सवालात किस मेथड से किए थे, मैट्रिसेस मेथड से किए थे। अब आपने वही 10 सवालात एक्सरसाइज 7.5 दोबारा हेडिंग डलेगी, और यही सारे 10 सवालात आपने किस मेथड से करने हैं, क्रेमर्स रूल के मेथड से। आप वही पूरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने किया है, यानी पहले मैंने जनरलाइज फॉर्म भी इसके सामने लिख दी, फिर जनरलाइज फॉर्म में उनकी मैट्रिसेस लिख के फिर बनाए, या अगर आप वो जनरलाइज फॉर्म में ना लिखें डायरेक्ट बना लें, लेकिन इसको पेंसिल से ज़रूर इक्वेशन को लिख लीजिएगा स्टार्ट करते हुए, ताकि आप मैच कर सकें कि आपने जो बनाए हैं d dx dy वो सही बनाए। क्योंकि अगर आपने उसमें कहीं गलती कर दी तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आप इसको पेंसिल से लिख लें इक्वेशन को, और फिर उसके बाद उन मैट्रिसेस को बनाएं, फिर मैच करें इससे। जैसे जैसे मैंने बताया, अगर वो मैच करके बिल्कुल सही ट्रू हो रही है कंडीशन के, d भी सही बना है, dx भी सही बना है, dy भी सही बना है, फिर आपने क्या करना है,
डी को सॉल्व करना है, यानी जो डी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वो 0 आ रही है तो वहीं सॉल्यूशन रुक जाएगा, अगर 0 के अलावा कोई नंबर है तो आप अगले स्टेप पे जाएंगे, यानी डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स निकाल लिया आपने, फिर उसके बाद डी वाई निकालेंगे। तीनों आपको जब फाइंड आउट आपने कर लिए तो फिर आप x का फॉर्मूला लिख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है, डी एक्स बाई डी। इसी तरह y का फॉर्मूला लिख के आप y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आपने उनको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। तो अब आपने ये पूरी एक्सरसाइज 7.5 दोबारा इसके हर सवाल को किस मेथड से करना है, क्रेमर्स रूल से। पहले जो आपने की एक्सरसाइज वो की है मैट्रिसेस मेथड से, अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे क्रेमर्स रूल से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।